सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग जनकुंडली अध्ययन के इस क्रम में रोहित शर्मा की जनकुंडली का अध्ययन करेंगे और वर्तमान समय में जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं और ओपनर के तौर पे वो पहचाने जाते हैं। बैटिंग में अगर देखा जाए तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है और उन्होंने जो कारनामे किए हैं, दोहरा शतक लगाना वनडे में, और इस प्रकार से जो एक अलग पहचान बनाई है, तो वो किस प्रकार से ये संभव हो पाया आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखें तो इनकी कुंडली 4 नंबर से स्टार्ट होती है और 4 नंबर का अर्थ होता है कर्क लग्न। कर्क लग्न से इनकी कुंडली बनती है जाके, जो लग्न कुंडली है। और लग्नेश जो है इनके, अगर आप देखें, कुंडली के 10वें भाव में बैठ गए जाके, और कुंडली के 3य भाव में केतु देव बैठे हैं जाके, 5म में शनि देव, 9म में राहु और गुरु व शुक्र। शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में है और गुरु स्वराशि के हैं। 10म में अगर देखें तो सूर्य के साथ में बुध और चंद्रमा, और एकादश स्थान जो है कुंडली का उसमें है मंगल देव। तो यह है ग्रहों की स्थिति। और अगर अब देखें इनकी जन्मकुंडली के बारे में, तो जो कर्क लग्न है, ऐसे व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो स्वभाव होता है, बहुत जल्दी उनका दिल किसी की परेशानी को देख के परेशान हो जाता है। ऐसे लोग किसी की परेशानी को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा दयालु भी होते हैं और भावुक होते हैं। अब जन्म कुंडली में अगर देखें इनका, तो लग्नेश जो यहाँ पर बनते हैं चंद्रदेव, कुंडली के 10वें भाव में जाके बैठ गए जाके, और 10वां भाव होता है कर्म का भाव। तो लग्नेश का जाके कर्म के भाव में बैठना भी अत्यंत बहुत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि लग्न जो होता है व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्ति का व्यक्तित्व, और ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने में विश्वास रखता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी, जिसका व्यक्तित्व ही पूरा अपने कार्य के प्रति समर्पित है, ऐसा व्यक्ति हमेशा सफलता पाता ही है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा बैठ गए जाके 10वें भाव में, अत्यंत श्रेष्ठ। और जो उनके मित्र का ही राशि है, मित्र राशि में, मंगल की राशि में बैठे जाके। और दूसरी चीज अगर यहाँ पर देखें, जो इनकी कुंडली में सर्वश्रेष्ठ है, अभी तक हमने कई जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया। पिछली जन्म कुंडली हमने महेंद्र सिंह धोनी की रीड की थी। उसके अनुसार अगर आप देखें तो उसमें भी 10वें भाव में सूर्य बैठे थे, और 10वें भाव में सूर्य जब भी बैठते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं, क्योंकि 10वें भाव कुंडली का जो होता है, वहां पर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, और दिग्बल होने के कारण यहाँ पर सूर्य सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। सूर्य अगर देखें कुंडली में, जो पूर्व का स्थान होता है वो लग्न होता है। लग्न के बाद में अगर जो 10वां स्थान होता है कुंडली का, वहाँ वो होता है दक्षिण दिशा की ओर। तो जब सूर्य निकलता है तो पूर्व दिशा में निकलता है, लेकिन जब अपनी मैच्योर अवस्था में, पूर्ण अवस्था में जाता है, तो वो दक्षिण दिशा में लगभग पहुंच जाता है। तो लगभग ये दिन का 12 बजे का समय होता है। तो दक्षिण दिशा में, मतलब 10वें भाव में सूर्य सबसे ज्यादा बलवान हो जाते हैं। और यहाँ पर सूर्य अपने मित्र राशि मंगल की राशि में, जहाँ पर ये उच्च के होते हैं। एक तो 10वें भाव में सूर्य हमेशा कारक हो जाते हैं, दिग्बली होते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि सूर्य देव यहाँ पर मंगल देव की राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर सूर्य कहते हैं उच्च के हो गए, और साथ में यहाँ पर बुध का बैठना एक बहुत श्रेष्ठ बुद्धादित्य योग बन गया। एक और चीज बता दें, यहाँ पर सूर्य जो है बहुत अच्छी 14 अंश के साथ में कुंडली में बैठे हैं, जो ग्रहों की अवस्था में सबसे अच्छी अवस्था मानी गई। 12 से 18 तक ग्रह जो है अपनी युवावस्था में होता है, मतलब
बहुत ही प्राइम अवस्था में होता है, यहाँ पर बलवान होता है सबसे ज़्यादा। तो सूर्य 10th भाव में क्या-क्या परिणाम देता है? सूर्य शासन-प्रशासन से बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। शासन-प्रशासन में ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा पकड़ होती है और पिता से भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, सरकार से सहयोग मिलता है। उसके अलावा 10th भाव जो होता है कर्म का भाव होता है। तो सूर्य 10th भाव में बैठ के व्यक्ति को जो सफलता दिलाते हैं, उसके कर्म में वह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है। और चूँकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सूर्य ही इनके मुख्य ग्रह हो गए, क्योंकि कुंडली में कहा जाता है अगर सूर्य बलवान है और बाकी के सभी ग्रह अगर अच्छी तरीके से नहीं प्लेस्ड हैं, फिर भी अगर सूर्य केवल बलवान है, तो सारी कुंडली को अच्छा कर देता है। तो यहाँ पर सूर्य अगर देखा जाए 10th में बैठ के इनकी कुंडली को सर्वश्रेष्ठ बना रहा है। और उसके अलावा मंगल जो कि शुक्र की राशि में जाके एकादश 11वें भाव में बैठ गए जाके, यहाँ पर भी मंगलदेव काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि कर्मेश होके ये एकादश भाव में बैठे, आय भाव में बैठे जाके। तो कर्म से आय होना और मंगल का संबंध हमने पिछले वीडियोज़ में बताया था खिलाड़ियों की श्रृंखला में कि जब भी मंगल देव का संबंध पंचम स्थान से होता है या 11वें भाव से भी होता है, तब भी यहाँ पर मंगल देव किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छा खिलाड़ी बना सकते हैं। तो मंगल देव की यहाँ पर 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे है और शनि के ऊपर, जहाँ पर शनिदेव बैठे हैं। तो कहीं न कहीं शनिदेव जो वहाँ पर अपने आप को नीच महसूस कर रहे थे पंचम में, अब मंगल देव की दृष्टि के कारण शनिदेव यहाँ पर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और मंगल का एकादश भाव में होना हमेशा अच्छा माना गया है, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रुप में ये ऐसे व्यक्ति को लीडर बना देता है। और उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो जो कुंडली का 9वां भाव है भाग्य भाव, भाग्य भाव में जो भाग्येश यहाँ पर जुपिटर गुरु हैं, वो खुद बैठ गए जाके। भाग्येश का भाग्य भाव में बैठना व्यक्ति को अत्यंत भाग्यवान बना देता है। और साथ में ही अगर आप देखें यहाँ पर तो शुक्र भी साथ में बैठे हैं और शुक्र यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो ये भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति मानी गई है। और अगर आप देखें राहु जो मीन राशि में बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं, क्योंकि वो कन्या को अपनी राशि मानते हैं और मीन में ये नीच के हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा सूत्र भी लागू हो जाएगा कि राहु को, जैसे हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि राहु होते हैं, राहु देव जो हैं वह है छाया ग्रह, और राहु जिसके साथ बैठता है उसका ही स्वभाव ग्रहण कर लेता है। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो राहु आपको बहुत अच्छा कर देगा, अगर आपकी स्थिति खराब है तो राहु और आपको परेशान कर देगा। तो यहाँ पर राहु गुरु के साथ में, शुक्र के साथ में बैठ के उनके ही समान फल दे रहा है। तो यहाँ पर इनके भाग्य में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है। और वर्तमान में इनको राहु की महादशा ही चल रही है। अभी आने वाले लगभग 1 साल बाद इनको 1 से लगभग 2 साल तक इनको बहुत अच्छे रिजल्ट आगे मिलेंगे, क्योंकि इसमें राहु में ही और ग्रहों का भी अंतर आ रहा है, वो भी अत्यंत श्रेष्ठ है। और आगे फिलहाल आने वाले 2-3 साल में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसके कारण इनको और मान सम्मान मिलेगा। तो ये तो थी इनके लग्न में ग्रहों की स्थिति। एक बार इनके दशमांश पे भी निगाह डाल लेते हैं, क्योंकि दशमांश कुंडली का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ से हम लोग प्रोफेशन भी देखते हैं। अगर आप दशमांश में देखें तो लग्न में सूर्य और मंगल का युति, और सूर्य यहाँ पर स्वराशि के फिर से सूर्य यहाँ पर बलवान हो गए हैं। और दूसरी चीज़ अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है लग्न में ही सूर्य
सूर्य देव अपनी ही राशि में बैठे हैं मंगल के साथ में, इसको बोलते हैं पराक्रम योग। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी होता है, मेहनती होता है और अपनी मेहनत से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और सूर्य का फिर से बलवान होना कुंडली में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पर देखें, जो कुंडली का दसम स्थान है, दसम स्थान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दशमांश में दसम भाव देखना आवश्यक है। और दसम भाव में ही गुरु व बुध की युति है और दशमेश होते हैं, वो जाके बैठ गए जाके अष्टम भाव में। अब यहाँ पर देखें आप, अष्टम भाव में बैठा है शुक्र, और शुक्र और गुरु आपस में दोनों ने स्थान परिवर्तन किया है, तो यहाँ पर बन गया बहुत अच्छा ये परिवर्तन योग, जिस कारण भी इनको यहाँ पर गुरु से भी अच्छे ही रिजल्ट मिलने के पूरे पूरे योग बनते हैं। और तो इस प्रकार से अगर देखें तो इनका दशमांश भी काफ़ी बलवान है, जो इनको कर्म क्षेत्र में निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। और जो भी इनकी आने वाली भी महादशा है और जो भी इनका आने वाला समय है, अभी 29/10/2023 तक इसमें राहु में शुक्र का अंतर चलेगा। जो भी ये समय इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि शुक्र बलावल के साथ में बैठे हैं, उच्च के शुक्र हैं। तो 2023 के एंड का जो समय है, एंड तक का जो समय है वो भी अच्छा होगा, और उसके बाद में राहु में सूर्य का अंतर आएगा, तो यहाँ पर सूर्य भी बलवान है। तो कहीं ना कहीं ये भी रिजल्ट इनको देने वाला होगा। 2024 भी इनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ ही साबित होने वाला है। और तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें हैं इनके साथ में सब अच्छी हों, और यहीं पर हम वीडियो का अंत करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हुई होंगी। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर केवल और केवल सूर्य इतने ज़्यादा सक्षम हैं कि वो सारे इनको रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये थी रोहित शर्मा जी की जन्म कुंडली, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमें बताएं आगे आप किसकी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं। अगर अपनी भी करवाना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारी वेबसाइट पे जाके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।